नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ का एक नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इक्विवेलेंट टू 3:2, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है, यानी समकक्ष है। तो हम देखते हैं कि ये कितना है भाई, 3:2 है। अब हम ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से हम देखेंगे कि इनको काटने के बाद कौन सा अनुपात 3:2 हो रहा है। देखो ये 53 है, ये 38 है, तो ये किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे भाई। अब देखो इसको, ये 52 को काट दिया, 27 और ये हो गया 17। 17 एक प्राइम नंबर हो गया, अब आगे नहीं कटेगा भाई। ये 37, ये खुद एक प्राइम नंबर है। अब देखो इसको कट करते हैं, ये हो गया 27 2 से, और ये हो गया 28। 9 से किया तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए डी हमारा क्या है भाई, राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो सभी क्वेश्चन है ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में 2025 में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा 6:4 का समतुल्य अनुपात है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट इन रेशियो इन 6:4। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास क्या रह गया, 6:4। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज का। इफ ए बी बी सी दे रखा है भाई हमारे पास, ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, ए बी सी फाइंड करना है हमें। देखो मैं इसके लिए एक मेथड बता रहा हूं आपको, फिर मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप माइक्रो सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं इस पे कब्जा मेथड। कब्जा मेथड, वैसे एक उल्टा एन मेथड भी होता है भाई। सबसे पहले कब्जा मेथड की बात कर, कब्जा मेथड की बात करते हैं। यहां पर मैंने लिख लिया ए, यहां पर लिख लिया बी और यहां पर लिख लिया भाई सी। सबसे पहले ए बी का दिया हुआ है, ए बी का कितना दिया हुआ है, 4:6 दिया हुआ है भाई। यहां पर लिख लिया 4:6। फिर बी सी का दिया हुआ है, बी सी का कितना दिया हुआ है, 7:11। 7:11। अब कब्जा मेथड में क्या होता है कि जो ब्लैंक स्पेसिस हैं उस पे हमें कब्जा करवाना है, और कब्जा किसका होगा, जो इसके सबसे मतलब पास में होगा। दिखा इसके, ये खालिस्तान है, यहां पर कब्जा कौन करेगा, 6 करेगा भाई। यहां पर कब्जा कौन करेगा भाई, 7 करेगा, यानी इसके पास वाला बाजू वाला ये कब्जा करेगा भाई, अपने हरियाणा में कहने का मतलब। और यहां पर इसके बाजू वाला, यहां तो इस साइड तो है नहीं, ये 6 था, इसके बाजू वाला यहां पर कब्जा कर लिया। अब ए बी सी का हमें अनुपात फाइंड करना है, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो भाई। 7 चौके 28, यहां अनुपात कर दो, 6 7 42, यहां अनुपात 11 छिका 66। अब ये कट रहे हैं अभी तीनों ही एक से, तो 2 से डिवाइड करो पहले से। 2 से 14, 2 से 21 और 2 से 33। 14 21 33, ये हो जाएगा 14 21 33, ऑप्शन नंबर है ए। एक होता है उल्टा मेथड, जैसे यहां पर लिख दिया ए बी, ए बी का अनुपात था 4:6। फिर लिखेंगे हम बी सी, बी कितना था 7 और ये कितना था भाई 11, यहां पर सी। फिर इसको उल्टान बनाएंगे भाई, उल्टान समझते हो, इसको क्या करेंगे, उल्टान करेंगे भाई। तो उससे ये आसान है भाई, तो जिसको बोलते हैं कब्जा मेथड। और उससे भी आसान मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो देखो। यह अनुपात कितना दिया हुआ है इसका, 4:6 दिया हुआ है भाई, 4:6। अब देखो ऐसी कोई संख्या है जो 4:6 बन रही है, ये चाहे डबल से बन रही हो चाहे सिंगल से बन रही हो। और बी सी देखोगे तो तुम 11, 11 का मल्टीपल देखो। सबसे पहले तो बी सी, सी 11 का मल्टीपल रहेगा, इसमें सी 11 का मल्टीपल नहीं है, इसमें भी सी 11 का मल्टीपल नहीं है। अब सी इसमें 11 का मल्टीपल है और इसमें भी 11 का मल्टीपल है, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। फिर देखो
बी है वो 7 का मल्टीपल है, इसमें 7 का मल्टीपल है, इसमें 7 का मल्टीपल नहीं है, यानी 7 मल्टीपल का मतलब ये है कि 7 के टेबल से कट रहा है भाई, तो 7 से 12 तो कटेगा नहीं, 7 से 21 कटेगा, तो हमें कब्जा मेथड करने की भी आवश्यकता नहीं है भाई, इसके बिना भी हमने आंसर सिर्फ ऑप्शन देख के ही बता दिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी, तो मैं यहां लिख लेता हूं ए बी बी सी, ये 5 का क्वेश्चन आ गया। पहले 4 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए बी और बी सी का अनुपात दिया हुआ है, यहां पर मैं ए बी और सी का अनुपात पूछ रहा है। ए बी का अनुपात दिया हुआ है 7:5, बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2:3। अब कब्जा मेथड से करेंगे, यहां पर प्लॉट खाली है भाई, तो यहां पर कब्जा करेगा बाजू वाला 5, यहां पर भी प्लॉट खाली है तो ये बाजू वाला करेगा यहां पर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 7 गुणा में 2 कितना हो गया भाई 14, यहां पर अनुपात लगाओ, 5 गुणा में 2 10, यहां अनुपात 5 गुणा 3 ये क्या हो गया भाई 15, तो 14 10 15, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है भाई राइट है। समझ में आया भाई। वैसे देखो ए बी का अनुपात कितना था 7:5, यानी ए 7 का मल्टीपल है, तो ए 7 का मल्टीपल इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी है ए का 7 का मल्टीपल और इसमें भी है। फिर हम देखते हैं कि दो, फिर 5 का मल्टीपल है तो ये भी है और ये भी है। फिर सी क्या है भाई 2 3, 3 का मल्टीपल है भाई सी, क्योंकि इसका अनुपात कितना है 2 3 है ना भाई, 3 का मल्टीपल 10 ये नहीं है भाई, सिर्फ 15 है इसका 3 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर ए। दोबारा से फिर से बताता हूं, देखो मैं आपको, आपका बहुत टाइम से होगा, ये हमारे पास दे रखा था भाई, इसका आंसर आया है, ऑप्शन से हमने किया, जो ए अनुपात बी था वो था 7:5, ठीक है, और बी अनुपात सी था हमारे पास 2:3। समझ में आया भाई। अब देखो ए 7 का मल्टीपल है, तो ए 7 का मल्टीपल देखो 20 7 से भाग नहीं जाता तो मल्टीपल नहीं है भाई, ये 10 है ये मल्टीपल नहीं है भाई 7 का, तो ये ऑप्शन 2 नहीं हो सकते भाई, किसी भी कीमत पर ये 2 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते। 7 का मल्टीपल अब 21 भी है और 7 का मल्टीपल 14 भी है भाई। समझ में आया। अब देखो बी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल 10 भी है और 5 का मल्टीपल 15 भी है, तो फिर एक बात और भी है ना, बी 2 का मल्टीपल भी तो होना चाहिए, तो 2 का मल्टीपल 10 है 15 नहीं है भाई, यहां से भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद अगर तुम यहां से आगे नहीं बढ़ पाते, बी से 5 पे अटक गए, तो सी पर देखो, सी किसका मल्टीपल है, सी 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल 15 है, 3 का मल्टीपल 10 नहीं है, यानी 15 3 से भाग जा रहा है 10 नहीं जा रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। ए बी दे दिया 1 3, बी सी दे दिया 4 3, सी डी दे दिया 6 7, ए बी सी डी का अनुपात पूछ लिया। सबसे पहले हम अपना मेथड लगाते हैं, फिर आपको कब्जा मेथड के बारे में डिटेल से बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखो ए बी इनका रेशियो कितना है 1 3, 1 3 किस में आ रहा है 6 1 कम 6 6 चौके 24, 1 4 आ रहा है, 6 1 कम 6 6 चौके 24, ये आंसर नहीं हो सकता भाई हमारा। 8 तिया 24 आ रहा है, 8 तिया 24, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 8 22 ये आ रहा है, 4 11 का अनुपात, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। यहां तक हमने सिर्फ कुछ नहीं किया भाई, यहां पर जो हमारे पास ए अनुपात बी दे रखा था, इसकी सहायता से हमने इसको आगे कर लिया। फिर क्या दे रखा है, लास्ट वाला पकड़ते हैं हम सी डी 6 7, यानी कि हमें कन्फर्म है कि 7 का मल्टीपल होगा भाई, तो 7 का मल्टीपल इसमें ये भी है भाई, 7 का मल्टीपल ये भी है भाई। अब दिक्कत आ गई भाई, सीडी का अनुपात कितना है 6 7 का है, तो 6 7, 6 7 का यहां से हो सकता है भाई 16, और ये क्या है भाई 21, 16 और 21 का अनुपात देखो कितना होगा, 2 से 8, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 16 ये एक संख्या से कटेंगे नहीं भाई, 16 और 21। अब देखो 18 और 21, 18 21 को कट किया, 6 3 18, 6 से तो नहीं कटेगा भाई, 3 से कटो, 18 और 21, 3 छिक्का 18 और 3 7 21, 6 7,
कितना अनुपात था, 6-7। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा राइट। अब देखो कब्जा मेथड इसका, यहां लिख दिया ए बी सी और यहां लिख दिया मैंने डी। ये है 1-3, फिर बी सी है 4-3 और सी डी है 6-7। प्लॉट खाली रह गए, उन पर कब्जा पकड़ाओ भी। यहां पर प्लॉट खाली है, बाजू वाला कब्जा करेगा। यहां पर भी प्लॉट खाली था, ये बाजू वाला कर लेगा। यहां पर प्लॉट खाली था, ये बाजू वाला करेगा। यहां पर प्लॉट खाली है तो ये 3 करेगा। यहां पर भी प्लॉट खाली था, 6 ने कब्जा कर लिया, यहां पर भी 6 ने कब्जा कर लिया। अब देखो 6 चौके 24 गुणा 1 तो 24 हो गया भाई। 6 चौका 24, 24 तिया 72 हो गया भाई। 3 तिया 9, 9 छिका 54 हो गया। 3 तिया 9, 7 63 हो गया भाई। अब ये 3 से कट रहे हैं भाई। 3 आठे 24, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 आठे 24 और 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 8 24 18 और 21, 8 24 18 और 21। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया भाई, राइट। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी, मैंने आपको मेथड भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी बी सी सी डी दे दिया भाई, ए बी सी डी का दे दिया भाई। सबसे पहले ए बी 1-3 है भाई। 1-3 देखो इसमें नहीं हो सकता, 1-3 4 और 9 एक संख्या से नहीं कट रहे। 3-8 है ये भी नहीं हो सकता। 5-15 तो 5 एकम 5, 5 15, 1-3 है। 4-12, 4-12, 1-3 है भाई। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई। अब उसके बाद देखो लास्ट वाला देखते हैं एक बार, बीच में बाद में आएंगे। 2-3 है भाई। यहां पर क्या है, 2-3, यानी कि डी 3 का मल्टीपल है। डी हर हाल में 3 का मल्टीपल है। यहां पर तो डी 3 का मल्टीपल नहीं है। 18 है, ये 3 का मल्टीपल है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया भाई, राइट। हमने कुछ नहीं किया भाई, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो सेकंड में सोल्व कर दिया भाई क्वेश्चन को। ये है भाई अप्रोच, इसको बोलते हैं अप्रोच। ऐसे अप्रोच लगाया करो। या अब इसको कब्जा मेथड से करना हो तो ए बी सी और यहां पर लिखूंगा मैं डी। 1-3 यहां लिख दिया 1-3, फिर बी सी था 5-4, ये कर दिया 5 और 4, फिर सी डी था 2-3, तो यहां 2 कर दिया, यहां 3 कर दिया। अब इनको कब्जा दिलाएंगे भाई। यहां पर खाली जगह है तो बाजू वाला कब्जा करेगा 3, यहां पर भी 3 कब्जा करेगा। यहां इस बाजू वाला करेगा 4, यहां पर ये बाजू वाला है 5, यहां पर 2 ने कब्जा किया तो यहां पर भी 2 ने कब्जा किया। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 तिया 30 और ये हो गया 4 दूनी 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 9 चौका 36। 2 से कैंसिल करो 5, 2 से कैंसिल किया 15, 2 से कैंसिल किया 12 और 2 से कैंसिल किया 18। 5 15 12 18, 5 15 12 और 18 भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पी क्यू दे दिया इसने 6-7, पी क्यू दे दिया इसने 6-7, क्यू आर दे दिया 5-4, आर एस दे दिया 9-7। पी क्यू आर एस का हमें रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहले अपने वाली ट्रिक मैंने बताई, वो ट्रिक लगा के देखेंगे। 6-11 का रेशियो देखो, 6-11 का रेशियो इसमें है भाई। यहां पर तो है 6-11 का रेशियो, ठीक है। फिर लास्ट में रेशियो कितना होना चाहिए था, 9-7 का होना चाहिए था। यहां पर 4-7 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता भाई। समझ में आया नहीं आया, 9-7 का रेशियो होना था, यहां पर 4-7 हो गया, तो ये नहीं हो सकता भाई। अब देखो इसमें 6-11 हो रहे हैं कहीं से, इसको 30 को काटेंगे तो 10 और इसको 2 से कटेगा ही नहीं भाई, 3 से नहीं कटेगा, ये एक संख्या से नहीं कटेंगे भाई, नहीं हो सकता। अब इसमें और इसमें देखो भाई कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। 270 और 396 को कट करना सीख करो। 2 से कट किया 1 3 5, 2 से कट किया 2 कम 2, 2 नी में 18, 2 8 16 भाई। 5 3 8 1 9 और 9 18, 3 से चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से कट गया, 3 छिका 18, 3 छिका 18, 3 से फिर चला जाएगा ये 15 तिया 45 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कटेगा एक संख्या से, 15 22 का आ गया, ये रिजेक्ट हो गया भाई।
ये रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया भाई, राइट हो गया भाई। अब इसको चेक करो तो ऐसे कर सकते हो, 270 और 495 कट करके देखो। अब एक संख्या से नहीं कट रहे, 3 से कटो इसको। 3 निम्न 27, 3 एक कम 3 19, 3 छिका 18, 3 पंजू 15, 3 से फिर कट जाएंगे 6 और 5 12, 1 13, 3 से नहीं कटेगा भैया भैया। कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने इसको। 3 एक कम 3 बच गया 19, 3 छिका 18, 3 5 15, 6 5 11, 1 12, 3 से कट रहा है भाई। 3 तिया 9 और 0, 3 5 15, 3 5 15। अब देखो ये 55 है, ये 30 है भाई। ये 55 हो गए और ये कितने हो गए 30। 5 5 10, 5 से कट जाएगा, 5 छिका 30, ठीक। और 5 से आगे 11, 6 11, ये भी कट रहा था भाई, 6 11 तो इसमें भी आ रहा था। फिर ये था 44 और 35, 44 और 35, तो ये 7 का मल्टीपल भी था, लेकिन 44 9 का मल्टीपल नहीं था भाई। अस 9 है, 9 का मल्टीपल नहीं था। यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है, 6 और 3 9 और 9 18, हाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब हम इसको तरीके से देखते हैं भाई। पी यहाँ पर लिख दिया, क्यू यहाँ पर आर और यहाँ पर एस लिख दिया भाई। पी क्यू कितना था भाई 6 11। अब देखो क्यू आर, क्यू आर कितना है भाई 5 4। उसके बाद क्या है आर एस, आर एस है 9 7। अब देखो भाई यहाँ पर खाली स्थान है तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर भी 11 की एंट्री होगी। यहाँ खाली स्थान था तो 4 आएगा बाजू वाला, यहाँ भी बाजू वाला 5 आएगा, यहाँ बाजू वाला 9 आ सकता है, यहाँ पर भी 9 आ सकता है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 पंजू 30 और 30 निमा 270, 270 इस ऑप्शन में भी है और इसमें भी है भाई। अब देखो 9 पंजू 45 और 45 और 11 की गुणा करो, 45 और 11 की गुणा, 5 4, 5 और 4, 5 4 9 और 4, ये आ गया 495। आगे मल्टीप्लाई मत करो भाई, हमारा आंसर यहीं से आ गया। तो अब इसको आगे आर का मत करके देखो, 11 चौके 44, 44 गुणा में 9, क्या करोगे फिर 11 चौके 44 गुणा में 7, यहीं से आंसर आ गया। तो टाइम बर्बाद नहीं करना है भाई, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ये आपका होमवर्क रहेगा भाई, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करना भाई। जो जो कमेंट करेगा इसका सही आंसर बताएगा, अगली क्लास में प्रत्येक का नाम अनाउंस किया जाएगा भाई, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई।